मंजूर कुणाल भाई, इनको भी उतारो और बस में गिरफ्तारी डलवा करके ले जाओ। आप जो नेता यहाँ बचे हैं, तो ये आप एहतजाजी मुजाहिरे की तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त भोपाल से। एजुकेशन पॉलिसी जो नई बनाई गई है उसके खिलाफ मुजाहिरा किया जा रहा है एनएसयूआई के कारकुनान की जानिब से। अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से इस वक्त। हो गया प्रदर्शन खत्म। मंजूर उतारो लेकर के जाओ, उतारिए नीचे उतारिए। एनएसयूआई के कारकुनान हैं और ये तस्वीरें भोपाल से आप इस वक्त की देख रहे हैं। पहले ही ऐलान किया गया था एनएसयूआई की जानिब से कि 25 तारीख को इनका एहतजाजी मुजाहिरा होगा। नई एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ ये मुजाहिरा है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। जारहाना हो गया ये मुजाहिरा और इसी के चलते पुलिस ने लाठी चार्ज किया यहाँ पर। भोपाल से तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एनएसयूआई कारकुनान और पुलिस के बीच जद्दोजहद किस तरह से हुई। बैरिकेडिंग तोड़कर एनएसयूआई के लोगों ने अपना मुजाहरा जारी रखने की कोशिश की, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। तो अहम तस्वीरें आप इस वक्त भोपाल से देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। एनएसयूआई के कारकुनान हैं, इनका इल्ज़ाम है कि नई एजुकेशन पॉलिसी नाफिज किए जाने से जो कमज़ोर तबके के बच्चे हैं उनसे एक तरह से तालीम का हक छीनने की ये साजिश है। इनका कहना है कि नई एजुकेशन पॉलिसी नाफिज कर दी गई है लेकिन उसके कोर्स की किताबें अभी तक बाजार में नहीं आई हैं। स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक अफरा तफरी का माहौल है। ये इल्ज़ामात है एनएसयूआई के लोगों के। ये एहतजाजी मुजाहिरा आप भोपाल से देख रहे हैं। इसी की पॉलिसी की मुखालफत में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने आज असेंबली के घेराव की तहरीक का आगाज़ किया है और इस जंग में मुरैना के तलबा तालिबात की बड़ी हिस्सेदारी बताई जा रही है। ये बड़ा अपडेट देख रहे हैं आप भोपाल से अपनी टीवी स्क्रीन पर। इनका इल्ज़ाम है कि नई एजुकेशन पॉलिसी से कमज़ोर तबकों के बच्चों से तालीम का हक छीनने की साजिश की जा रही है। ये इनके इल्ज़ाम। इनका ये भी कहना है कि पॉलिसी नाफिज कर दी गई लेकिन इसके कोर्स की किताबें अभी तक बाजार में दस्तयाब नहीं कराई गई। एहतजाज की तस्वीरें भोपाल से देख रहे हैं। एनएसयूआई की जानिब से ऐलान किया गया था कि असेंबली का घेराव किया जाएगा भोपाल में। 25 के युवा नेता हमारे छात्रों के इस आंदोलन को कुचलने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने दमनकारी नीति अपना ली है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस बर्बरतापूर्ण हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठी चार्ज कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं शिवराज जी, कितनी भी लाठी डंडे चला लीजिए, मध्य प्रदेश के युवाओं की, छात्रों की आवाज को आप नहीं दबा पाएंगे। छात्रों ने पत्थरबाजी भी की है, छात्रों ने यहाँ पर तोड़फोड़ की कोशिश की। पत्थरबाजी पुलिस ने करी है, पत्थरबाजी पुलिस ने करी है। चलो उसके अलावा हम लोग लड़ेंगे।
आगे धक्के लड़ेंगे। जय कमलनाथ। आप देख सकते हैं किस तरह का इनमें जो आक्रोश है वो दिख रहा है अपने मुद्दों को लेकर, और जिस तरीके से ये लगातार गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। पुलिस गिरफ्तार कर बसों के जरिए इनको पहुंचाने की कोशिश कर रही है। किसी जगह पर गिरफ्तार कर इनको ले जाया जाएगा, पुलिस ने उसके इंतजाम कर रखे हैं। अलग अलग बसें यहाँ पर तैनात की गई है और ये अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपना जो आक्रोश वो जता रहे हैं। इसको लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी हाल ही में विधायक कांग्रेस के कुणाल चौधरी जो है उन्होंने गिरफ्तारी दी, उनको गिरफ्तार कर ले जाया गया है। ऐसे कई नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो नाराजगी है तलबा में और एनएसयूआई के कारकुनान हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। भोपाल में सीएम की रिहाइशगाह का घेराव करने पहुंचे थे। पहले उन्होंने ऐलान किया था कि असेंबली का घेराव किया जाएगा एनएसयूआई की जानिब से, और नई एजुकेशन पॉलिसी जो नाफिज की गई है उसके खिलाफ नाराजगी है ना, और इसी को लेकर यह एहतजाजी मुजाहिरा भोपाल में किया जा रहा है। किसी मुद्दों पे बात रखनी है आपकी तो, और इसको लेकर कई कार्यकर्ता जो है वो भड़क गए और जबरन सीएम हाउस का घेराव करने जाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में जब ज्यादा झड़प होने लगी तो पुलिस के साथ उनकी तेजी से झड़प हुई। बैरिकेड्स पार करने की इन्होंने कोशिश की कुछ कार्यकर्ताओं ने, जिसको लेकर पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी है। अभी आप देख सकते हैं कि बसों में भरकर कार्यकर्ताओं को लेकर जाया जा रहा है। देखिए, गिरफ्तारियों के लिए पुलिस ने कई बसों का यहाँ पर इंतजाम करके रखा हुआ है। लगातार एक के बाद एक बसें जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये जो तीसरी बस है जो कार्यकर्ताओं की एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी करके लेकर जा रही है, ये तीसरी बस यहाँ से रवाना हो रही है जिसमें कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसी कई बसें पुलिस ने इंतजाम किया, सुरक्षा बलों ने ऐसे कई बसों का इंतजाम किया था, क्योंकि उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर कितनी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता वो पहुंचेंगे। इसको लेकर हालांकि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस कार्यालय के चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सख्ती की जा रही है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है उस तरीके से जिस तरीके से रास्ते बंद किए गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस कार्यालय के पीछे से भी कई लोगों ने घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बल वहां पर भी तैनात थे जिन्होंने उनके जो बैरिकेड्स तोड़ने की जो कोशिश थी उसको नाकाम कर दिया था। भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भोपाल से बराह रास्त तस्वीरें देख रहे हैं। एनएसयूआई कारकुनान ने गुस्से और नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। यहाँ पर सीएम के रिहाइशगाह के घेराव की कोशिश थी और इसी के चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा इन पर। तलबा और तालिबात का कहना है कि मरकजी सरकार मुल्क में नई एजुकेशन पॉलिसी नाफिज करके कमजोर तबके के स्टूडेंट्स को, कमजोर तबके के बच्चों को महरूम करना चाहती है तालीम के हक से। इनका ये भी कहना है कि पॉलिसी नाफिज हो गई, लेकिन इससे मुताल्लिक कोर्स की किताबें अभी तक मार्केट में नहीं आई।